हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूक्लिक फोरम। मैं हूं किशोर सर और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया इस चैप्टर का 12th न्यूमेरिकल। देखिए, हमने स्टार्टिंग से यहाँ तक की इतनी जो जर्नी की है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए। बाय मिस्टेक अगर कुछ न्यूमेरिकल्स में अगर कुछ दिक्कतें आती है या फिर मेरे सोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ऐसे हुए तो नहीं होंगे, बट हुए भी होंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा कि मैन मेड है, थोड़ा सा एरर आ सकता है। बट मैं कोशिश करूंगा कि सभी न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से पूरे क्लैरिफिकेशन के साथ में आपको समझा के दूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो पढ़ते हैं आज के इस वीडियो का इस चैप्टर का 12th न्यूमेरिकल। 12th न्यूमेरिकल में कहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ एन एसिडिक एसिड। अब देखिए, यहाँ पे घबराइए मत, मैंने इसके पहले भी बता चुका हूँ। मोलैरिटी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला सेम है, वैल्यू सेम, फॉर्मूला सेम है, यूनिट सेम है, वैल्यू सेम नहीं है, सॉरी। तो फॉर्मूला सेम होने की वजह से और यूनिट सेम होने की वजह से मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन दोनों एग्जैक्ट हम कंसीडर करेंगे एज अ सेम वैल्यू। तो यहां पे बोला है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब देखिए, डायरेक्ट डेटा दिया है, इसी को हम गिवन डेटा के फॉर्म में ना डाल देंगे। चलो फिर पहला पॉइंट लिखते हैं स्टूडेंट। तो गिवन डेटा में फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बस यही तो वैल्यू दिया के ए, इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दिया है, बट इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या मेंशन करना है। फॉर वीक एसिड एंड दैट इज एसिडिक एसिड CH3COOH। ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे के ए से, और ये दिया है स्टूडेंट आपको 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। हाँ, ये डेटा फिक्स है। सेकंड, नहीं तो आप बोलेंगे कि हर बार यही वैल्यू कैसे आ रही है। ये डेटा एसिटिक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है। परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है, सो परसेंट डिसोसिएशन, इसे डिनोट तो किसी से नहीं करते, पर ये है 2। तो जाहिर सी बात है, हम परसेंटेज डिसोसिएशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोट करेंगे अल्फा से, और ये होगा 2/100। हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे 0.02, या फिर आप एक काम कर लीजिए ना, 2 इंटू 10⁻⁻² लिख दीजिए। ये काफ़ी बेहतर होता है और आसान होता है कैलकुलेशन के लिए। चलो, तो अभी मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। तो हम एक काम करते हैं, हमें कॉन्सेंट्रेशन भी लिखना है और मोलैरिटी भी सॉल्व करना है। तो गिवन डेटा में हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ओके, ये लिखना, हम इसे डिनोट करेंगे कैपिटल C से, और ये फाइंड आउट करना है। काफ़ी आसान है न्यूमेरिकल, बहुत ही छोटा सा गिवन डेटा दिया है आपको। चलिए फिर स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो आपको अगेन वही फॉर्मूला है, क्या, एज वी नो दैट। अब देखिए, मैं ये लिखता तो हंसिएगा मत, वो आदत सी पड़ गई है। कम न्यूमेरिकल थोड़ी सॉल्व की है, आप इमेजिन कर सकते हैं सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट और आयोनिक इक्विलिब्रिया, इतने चैप्टर मिला के हमने 200 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं ऑलमोस्ट। अगर इस चैप्टर के पूरे 70 हो जाते तो, और यस हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी वो आदत सी पड़ गई है आपको भी और मुझे भी। सो एज वी नो दैट अल्फा इक्वल्स टू √of KA/C, बट आपको कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू KA/C। ठीक है, अब C को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं और अल्फा स्क्वायर को राइट में, तो दोनों अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर सॉरी, थोड़ा सा ये स्क्रीन आ गई है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो चलिए पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। अल्फा स्क्वायर की जगह C लिखते हैं, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा KA/अल्फा स्क्वायर। K का वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट, यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻², और इसका होल स्क्वायर। देखिए, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, पावर में होते हैं या फिर स्क्वायर करना होता है, तो पावर के पॉइंट्स और पॉइंट शिफ्टिंग में थोड़ा सा दिक्कतें हो सकता है। कई बार तो मेरे भी हाथों से मिस्टेक होता है, गलती से हमने पॉइंट नहीं लिखे ना, तो भी आंसर बहुत सारा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपके मार्क्स
कट सकते हैं अगेन। तो मिस्टेक मुझसे भी होता होगा कभी, नज़रअंदाज कर दीजिएगा, मेथड को समझ लीजिए, ठीक है। या फिर हुआ होगा कभी तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसा ना हो। बीइंग टीचर ये थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बट ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, 1.8 इंटू 10⁻⁻5, चलो इसको स्क्वायर कर लेते। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4। अब 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और ये 10⁻⁻4 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+4 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए मैं क्या करता हूँ ना, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मैं दे देता हूँ -5 को। अब -5 को दूंगा तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या होगा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका सीधा सीधा आंसर आपको पता है क्या होता है। या फिर आप अगर छोटे बच्चों की तरह स्टेप्स करना चाहते हैं तो ये ऐसा होगा 18 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू व्हाट, 9 डिवाइड बाय 2 यानी 4.5 आएगा, है ना आंसर। पर ये इतना, आप इतने बच्चे तो है नहीं छोटे, तो हम डायरेक्ट 4.5 ये आंसर लिख सकते हैं और इतना कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। सो 4.5 इंटू 10⁻⁻2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये पावर को ना हम शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.045। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोलैरिटी में, ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल को काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। काफ़ी आसान था, पर ऐसा नहीं कि आसान है तो आपने कैसी भी सॉल्व कर लिया फिर स्किप कर दिया। फिर होता है ना कई बार कि चलो यार ये आता है तो इसको थोड़ा सा स्किप कर लेते, दूसरा वीडियो देख लेते। ऐसा मत करना, भले ही क्यों ना आसान क्यों ना हो, कभी कभी ये आपकी जान ले सकता है, ठीक है। मज़ाक कर रहा हूँ, तो ऐसा ना हो, आप मिस्टेक मत करिए, काफ़ी अच्छे से शांति से इसको सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ में। थैंक यू सो मच।